सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। अतीन्द्रिय बालक होते हैं सचेत, भावात्मक, विनम्र या कठोर। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? अतीन्द्रिय बालक होते हैं ए सचेत, बी भावात्मक, सी विनम्र या डी कठोर। निम्न आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अतीन्द्रिय बालक भावात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, बाल अपराधी, मंदबुद्धि बालक या चतुर बालक। निम्न में से आंसर क्या होगा? ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करता है किस श्रेणी में आता है? पिछड़े बालक की, मंदबुद्धि बालक की, चतुर बालक की या बाल अपराधी। निम्न में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल अपराधी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक या समस्यात्मक बालक। या ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक या समस्यात्मक बालक या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्य में विभिन्नता, पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्य में विभिन्नता, पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं क्या होगा करेक्ट आंसर? आप अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है प्रश्नों से जुड़ी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए आपको इन्हें नोट डाउन करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सेशन का प्रश्न नंबर 6। विशिष्ट बालक का अर्थ है मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक या ऑप्शन डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। विशिष्ट बालक का अर्थ है मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक या सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण रखने वाला। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुणों वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, सामान्य से अच्छा होता है, सामान्य होता है या श्रेष्ठ होता है। प्रश्न एक बार फिर समझ लें। प्रतिभाशाली बालकों का जो समायोजन है सामान्य से अच्छा होता है, सामान्य होता है, श्रेष्ठ होता है या समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है सामान्य,
सामाजिक रूप से वंचित, बाल अपराधी या मंद बुद्धि। समस्यात्मक बालक का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करें, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य। समस्यात्मक बालक नहीं है, बताना था। सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? अगला प्रश्न 9 है। बुद्धि लब्धि के आधार पर, विशिष्ट योग्यता के आधार पर, उच्च निष्पत्ति के आधार पर या शारीरिक गठन के आधार पर। सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? जल्दी कमेंट करें, क्या होगा करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट योग्यता। अगला प्रश्न है 10। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या सामान्य बुद्धि बालकों में। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? मौलिकता का गुण पाया जाता है निम्न में से किसमें? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां। जलोटा ने परीक्षण दिया है। रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण। निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक किस श्रेणी में आता है? सामान्य बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़ा बालक या विकलांग बालक। प्रश्न का उचित उत्तर निम्न में से क्या होगा? ऐसा बालक जो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है किस श्रेणी में रखा जाएगा? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समस्यात्मक बालक की श्रेणी में ऐसे बालकों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बालापचार का कौन सा कारण नहीं है? मंदबुद्धि होना, पारिवारिक कलह, घर में भी वे माता पिता का होना या समायोजन। निम्न में से उचित उत्तर क्या होगा? बालापचार का कौन सा कारण नहीं है? क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, समायोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70 से 75 तक, 90 से 110 तक, 140 से अधिक या 120 से 140। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। एक प्रश्न और है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये आप कमेंट में करके बताएं। यदि नहीं बनता है तो कमेंट करें, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। क्या होगा निम्न में से करेक्ट आंसर? मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि ऑप्शन ए 50 से 70 या 75 तक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर, लाम्ब्रोसो, स्किनर, वुडवर्थ या फ्रायड।
बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर लॉम्ब्रोसो, स्किनर, वुडवर्थ या फ्रायड? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और ये लाइक और शेयर बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। ऑप्शन ए होगा सीजर लॉम्ब्रोसो, जिन्हें बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र? अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उचित होगा? अपने आंसर्स कमेंट करें। औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र? उचित उत्तर क्या होगा? उचित उत्तर होगा ऑप्शन बी, निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का सह संबंध मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? आंसर्स जल्दी कमेंट करें। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2003 में बना, 2004 में बना या 2005? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हार्वर्ड उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद निम्न में से क्या है? तैयारी, प्रस्तुतीकरण, सामान्यीकरण या व्यवहारीकरण? हार्वर्ड उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद है तैयारी, प्रस्तुतीकरण, सामान्यीकरण या व्यवहारीकरण? निम्न में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तुतीकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, शब्द सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकन विधि? निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति लुई ब्रेल साहब ने दी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने हिंट दे दी है। ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो।